हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी ये वीडियो 2 दिन पहले जो वो शुरू हो गया था और शनिवार का ये दिन है, शाम का टाइम है, शाम के करीबन 4:30 बज गए हैं और मैं आई थी एक बार कैंप में और यहाँ से मुझे देख दो ज़रूरी चीज़ें जो है वो लेनी थी और वो लिया मैंने। उसके बाद जो है मेरा दिन आज इतना बिजी था, बहुत ज़्यादा। कमेंट भी आया था, दीदी आप एक वीडियो डालते हो और कहाँ बिजी हो जाते हो। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर जब तक अभी जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाने लग जाते ना, तब तक जो है प्रॉपर पूरा टाइम हर चीज़ के लिए नहीं मिल पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ प्रॉपर बच्चे घर रहते हुए अच्छा टाइम मिल जाता है वीडियोस वगैरह के लिए, बहुत बार नहीं मिल पाता, खासकर जब हिमांकी थेरेपीज़ वगैरह करानी होती है ना उस टाइम पे। हिमांकी थेरेपी को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और फिर उसके बाद जो है वरुण का रिज़ल्ट आना था उसी दिन शाम को 5 से 8 बजे के बीच में इनका रिज़ल्ट आया और वरुण की टाइमिंग जो रिज़ल्ट की रोल नंबर के हिसाब से शाम को 6:30 से 7:15 के बीच में थी। तो फिर मैंने वरुण की ना 5:30 से 6:30 वाली क्लास उस दिन मैंने छुड़वा के फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हिमांक को उसके मामा के घर छोड़ा, क्योंकि लेट हो जाते आते आते और हाईवे पर बच्चों को दो बच्चों को लेकर इस तरह स्कूटी पे जाना मुझे ठीक नहीं लगा। रिजल्ट वगैरह लेकर फिर जो है यहाँ जंगल सफारी जो है स्कूल वालों ने बनाया था, तो वरुण का बहुत मन था, मम्मी इसके अंदर चलो मैं लेकर चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है और फिर हम जो है रिजल्ट लेकर आ गए थे घर। अगले दिन भी फिर जो है गाँव जाना था, ससुराल जाना था, माता वगैरह पूजी जानी थी। और हमारे यहाँ 3 दिन माता पूजी जाती है, होली के बाद जो संडे आता है सबसे पहले उस दिन, और मंडे के दिन सुबह सुबह बासोड़ा जो है वो पूजा जाता है, यानी बासी खाना जो होता है पहले दिन हम जो है मीठे चावल, गुड़ के जो मीठे चावल होते हैं वो बनाकर रखते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद बुधवार को भी पूजा जाता है, तो मंगलवार को ही रात को बनाकर जो है वो रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है वरुण को मैं लेकर आई थी और उसके बाद जाना था घर। हिमांक को लेकर भी कमेंट आए थे, दीदी हिमांक के जो है वो थेरेपीज आप क्या कुछ करवा रहे हो। तो हिमांक कैसे कुछ चीज़ हिमांक के बारे में आपको पता चला था। तो हिमांक के बारे में हिमांक के मामा ने मुझे बताया था, क्योंकि हिमांक के मामा जो है वो काउंसलर हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को रिलेटेड जो है वो डील करते रहते, एक प्रोफेशनल काउंसलर हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था और ये चीज़ें मुझे कोरोना टाइम पीरियड में जो है वो पता चली थी। और उस टाइम फर्स्ट वेव जो है वो चल रही थी और सेकंड वेव में फिर जो है वो मैंने हिमांक का जो है इलाज कराना शुरू कर दिया था। ये चीज़ें जो है वो, क्योंकि पेरेंट्स के मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं कि दीदी हमारा बच्चा भी थकता नहीं है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको कैसे पता चला। तो देखो जी क्या होता है ना कि हमेशा ना एक चीज़ आजकल ना कुछ नहीं पता होता। कोरोना टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हुई है, बहुत कुछ हुआ है, स्क्रीन ऑटिज्म बच्चों को हुआ है, मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें देख देख के। तो मोबाइल वगैरह तो नहीं देखा था, इसकी से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो हमेशा ना एक आजकल के जितने भी नए नए न्यू पेरेंट्स हैं, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा 1.5 से 2 साल के बाद और बच्चों से आपको डिफरेंट कुछ चीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है और बच्चों से डिफरेंट दिखाई दे रहा है, थकता नहीं है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बैठता नहीं है एक जगह या ज़मीन पे लेटा रहता है, बिल्कुल भी नहीं बैठता, रात रात भर सोता नहीं है, सोता है तो रात को 1-2 बज जाते हैं और एनर्जी इतनी है कि बस कंट्रोल से बाहर रहता है, क्योंकि हर बच्चे का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। अभी मैं हिमांक के जब रिजल्ट वाले फंक्शन में मैं गई थी ना, वहाँ पे मैंने एक ऐसा बच्चा भी देखा है जो 1 सेकंड के लिए भी जो है वो बैठा नहीं, ज़मीन पर लेटा रहा। तो मैंने उसके नाना जी लेकर आए हुए थे और उसकी एक सिस्टर लेकर आई हुई थी उसको वहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा क्या इसमें ये चीज़ें हैं, उन्होंने हाँ की और फिर मैंने उनको जहाँ जहाँ मैंने हिमांक का जो चीज़ें मैंने करवाई थी वो सारी डिटेल्स मैंने उनको नंबर दिए, वहाँ के एड्रेस दिए मैंने वहाँ के, कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो आपका बच्चा अगर आपके दूसरे बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है, नॉर्मल और बच्चों से, पास पड़ोस के बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई दे रही है, तो देर करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे से जो है न्यूरो सर्जन को दिखाएं, बच्चों का जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना, उसको दिखाएं। और उसके साथ साथ जो है साथ में अगर आपका बच्चा बोलता नहीं, आजकल बच्चों में बोलने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो और बोलता नहीं है, 3.5 का हो गया बोलता नहीं है, 4 का हो गया बोलता नहीं है, तो स्पीच थेरेपी शुरू करवा दें। अगर आपका बच्चा थकता नहीं है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो जो है एनर्जी से रिलेटेड जो है ओटी थेरेपीज़ जो है वो होती है, अगर आपके आसपास के एरिया में है तो उनसे जो है ओटी थेरेपीज़ जो है वो ले ले। प्रॉपर जो है आपका जो न्यूरोलॉजिस्ट होगा ना, वो आपको सारी गाइड जो है आपको कर देगा, या आपका थेरेपी वाला सारी प्रॉपर चीज़ें जो है वो आपको गाइड कर देगा। और कोरोना टाइम के बाद तो जो है इंटरनेट पे इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। जब मैंने चेक किया था तो इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी हम कल जो है वो ससुराल गए थे क्योंकि माता पूजी जानी थी। तो हमेशा जब से मैं गांव से इधर शिफ्ट हुई हूँ, चाहे मैं किसी और दिन जाऊं या ना जाऊं, 3 दिन पूजी जाएगी, लेकिन संडे वाले दिन तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम रात को शाम को 6 बजे पहुंचे, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। और सोमवार और बुधवार को फिर मैं अपने यहाँ पे ही जो गेट पे पूजा करते हैं ना, मैं वो कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, हम आते आते लेट हो गए थे, और फिर आके बाद खाना वगैरह बनाना, फिर बासोड़ा भी जो है वो बनाना, यानी मीठे गुड़ के चावल। और वो भी तब बनते हैं जब खाना बनने के बाद किचन की सफाई होती है, और किचन की सफाई करके अच्छे से प्रॉपर उसके बाद जो है वो साफ़ सफाई से जो है दोबारा खाना बनता है। तो वो सारी चीज़ें बनाई, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं किया था। तो अभी जो है जो कपड़े मैंने सुखाए थे कल, वो अच्छे से सूख गए थे। तो सुबह सुबह हिमांक के पापा चले गए हैं अपनी ड्यूटी के किसी काम से। तो मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं, अपना जो है सबसे पहले इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जब बच्चे सो रहे होते हैं और हिमांक के पापा नहीं होते, तो मेरे पास जो ये फ्री टाइम होता है ना, तो इसमें जो है ये बड़ा शांति भरा टाइम होता है। इसमें मैं क्या होता है, आराम से कपड़ों की तय बना के प्रॉपर एक एक चीज़, बनियान अलग, शर्ट्स अलग, पैंट अलग, सबका अलमारियों में प्रॉपर लगाना, अलमारी वगैरह जो बिखरी पड़ी रहती हैं उनको अच्छे से ठीक करना, सारी चीज़ें मैं ये उस टाइम जो है वो कर लेती हूँ सुबह सुबह। और बहुत बार सुबह सुबह मैं जो अपना स्किन केयर भी जो है वो कर लेती हूँ। अब आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा कि गर्मी के मौसम में सुबह सुबह मैं स्किन केयर अपना जो है वो कैसे करती हूँ। तो फिलहाल बच्चे उठ गए थे, और सुबह सुबह एक बार मैं ये टेबल ज़रूर जो है वो साफ़ कर देती हूँ। और बासोड़ा बनाया था, तो आज बच्चे और हम सब मिलकर बासी खाना ही खाएंगे। जो मीठे चावल बने थे ना गुड़ के, ताज़ा खाना जो है वो नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि आजकल ड्यूटी वगैरह जो जो जाते हैं तो उनके लिए तो देखो बनता ही है, लेकिन आज हिमांक के पापा भी मान गए, मैंने थोड़ा समझाया तो वो भी जो है मीठे चावल खाकर ही गए थे। शाम को ड्यूटी से वापस आएंगे ना, तब तक मुझे प्रॉपर खाना उनके लिए बना कर रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हिमांक की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज मुझे उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना। उसकी काफ़ी सारी दवाइयाँ भी चेंज होनी है, स्किन से रिलेटेड और बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड विटामिन्स वगैरह की दवाइयाँ भी जो है वो चेंज होनी है। और अभी जो है वरुण के लिए मुझे ना बनाना था पिज़्ज़ा, एक वरुण के लिए और एक अपने लिए। और थोड़ा सा इसमें से मिलेगा हिमांक को, क्योंकि हिमांक को ज़्यादा हम बाहर की चीज़ें नहीं देते, हम भी नहीं खाते, लेकिन कभी कभी होता है ना कि महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये बेस जो है बना बनाया मिलता है। तो मैंने क्या किया था, ऊपर की जो ये थी ना लेयरिंग, अच्छी सी काफ़ी सारी मोटी लेयरिंग, मैंने इसको जो उतार दिया था ताकि चीज़ वगैरह इसके अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और उतारने से क्या होता है, ये अच्छे से पक भी जाता है। मैदे के ये होते हैं। और आगे जब मैं शेयर करूँगी ना आप लोगों के साथ, घर का बना हुआ बेस जो है आटे का या मैदे का जो बेस जो है वो मोस्टली क्या करती हूँ मैं, आटे का बेस जो है वो बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है बेस हमारा जो है, इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिया। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप वैसी सॉस आप ले सकते हो। और बच्चों के लिए चटपटा खाना जो है वो मैंने जो है वो आज बनाया है। बहुत पहली बार शायद मैंने आप लोगों के साथ ये पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी जो है पिज़्ज़ा बेस जो है वो था, वो उस पर वो मैंने सॉस जो है फैला ली है। उसके बाद मोज़रेला चीज़ है तो आपके पास वो, नहीं तो ग्रेटेड चीज़ है वो कर सकते हैं आप। और जो सब्जियां आप खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा में, वो सारी सब्जियां जो है वो खा सकते हैं। और घर का जो पिज़्ज़ा होता है ना, वो थोड़ा हेल्दी भी होता है, बाहर के पिज़्ज़ा से जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है वो हेल्दी होता है। हमें पता रहता है हमने कौन सी चीज़ डाली है, कितनी क्वांटिटी में डाली है, और अच्छे से हमारे हाथ साफ़ होते हैं। चीज़ें हम एक्सपायरी चेक करके जो है वो लेते हैं, तो हमें पता रहता है। बाहर से मंगवाते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का आइडिया जो है वो नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा जो है वो करे हैं रेडी।
और इतने सारे काम हो जाते हैं ना एक औरत को, छोटे मोटे बड़े ढेरों अनगिनत काम जो वो रहते हैं। बीच में हस्बैंड की जो बच्चों की जो फरमाइश होती है वो भी साथ में पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ठीक है, अगर मन से करो तो सारे काम टाइम से अच्छे से जो है वो हो जाते हैं। अगर जिसका करने का मन ना हो तो वो मे भी शायद फिर तो बिल्कुल भी काम ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है सेकंड पिज़्ज़ा भी ऐसा ही जो है वो रेडी करा है। ऊपर से बेस को हल्का सा फाड़ लिया है बिल्कुल, और ये जो काटा होता है ना उससे मैंने इसको अच्छे से जो है वो कर लिया है। और ऊपर से लेयर को मैं उतार दूंगी, वापस वही प्रोसेस जो है वो फॉलो करूंगी। और ओवन में ये चीज़ पिज़्ज़ा जो है मैं बनाने वाली हूँ। और भी कल भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन हमारा ऐसा ही जो है वो बिजी चल रहा था। माता वगैरह धो की जानी है ना, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मैं बिज़ी रहती हूँ। और हिमांग को डॉक्टर के पास दिन में मैं लेकर गई थी, और वो भी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और हिमांग से रिलेटेड जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मतलब कोई भी डिले किसी भी चीज़ में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में दूसरे बच्चे से रिलेटेड आपके और भी आस पड़ोस के बच्चे, आपका खुद का कोई बड़ा बच्चा है, छोटे बच्चा है, उससे डिफरेंट कोई चीज़ है, तो अपनी पूरी एक लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीज़ें आपके आपके बच्चों में कमियाँ दिख रही हैं पूरी प्रॉपर, तब जाके डॉक्टर के पास जाएं। तो जी ये देखिए पिज़्ज़ा मैंने सेट कर दिया है, और बस हमारा थोड़ी ही देर में पिज़्ज़ा जो है वो हो जाएगा बन के रेडी। और अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।